देखते हैं। द क्वेश्चन इज evaluate limit x tends to 1 summation of x equals to k equals to 1 to 2022 x raised to k minus 2022 upon x minus 1। क्लियर है क्या बेटा? देखो आप लोग सभी लोगों को समझ में आया? ये लिमिट का क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो लिमिट को सॉल्व करने के पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि उसका फॉर्म क्या होना चाहिए। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? तो फॉर्म चेक कर लेते हैं। फॉर्म चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट को नोट कर लेते हैं। तो गिवन लिमिट इज, गिवन लिमिट इज क्या है बताओ? लिमिट x tends to 1 summation k equals to 1 to 2022 x raised to k minus 2022 upon x minus 1। Is it clear to both of you? यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। Now next, and this limit now can be written as limit x tends to 1। देखो समेशन साइन को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। समेशन साइन क्या है अपना? यहाँ पे देखो k की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा? x रेज टू 1 अपॉन 2022 अपॉन इनटू, एक मिनट, ये ब्रैकेट जो है ना, जस्ट मिनट, ब्रैकेट सिर्फ x रेज टू k पे है। ब्रैकेट किस पे बेटा? सिर्फ x रेज टू k पे है। हाँ हाँ, ब्रैकेट सिर्फ मैंने गलत बोल दिया। हाँ यस, तो देखो x रेज टू k पे अगर ब्रैकेट है इसका मीनिंग ये है क्या? x स्क्वायर x क्यूब प्लस डॉट 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 x रेज टू 2022 माइनस 2022 अपॉन x माइनस 1। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया बेटा आप लोगों को? अब देखो हाँ सर। क्या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या? लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एक्स रेज टू 2022 माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1। ये कितने टाइम्स आया होगा? 2022 टाइम्स। एम आई राइट? अपॉन x माइनस 1। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? अब क्या करते हैं अपन? देखो यही मेन फॉर्म है जो अपने को समझना है। लिमिट x टेंस टू 1। देखो ये x के टर्म भी 2022 है और 1 भी अपने पास कितना है? 22। हर x के साथ, हर x के फंक्शन के साथ एक 1 को इंगेज कर देते हैं। हेलो, इज इट? हेलो हाँ कवल बोलो प्लीज। सर, हम इसको डायरेक्टली जीपी का फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते? जीपी का बेटा फॉर्मूला लगाओगे तो फिर से वही सम आ जाएगा ना आपको। जीपी लगाओगे तो वो जीपी का ही तो सम दिया हुआ है जो लिखा हुआ है वहां पे, नहीं? यस सर। हाँ सर। वो जो आपका गिवन है वो जीपी का ही तो सम है जो आपने किया है। यस जब उसको आप ऐड करोगे तो फिर से वही टर्म आ जाएगा x रेज टू k, नहीं? यस सर। यस सर। अब सेपरेट कर दो, डिवाइड कर दो सेपरेटली सभी टर्म को। देखो तो ये ऐसा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1
x minus 1 upon x minus 1 plus x square minus 1 upon x minus 1 plus x cube minus 1 upon x minus 1 plus dot 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 x raised to 22 minus 1 upon x minus 1. Is it clear to both of you? देखो yes sir, सेपरेट कर दिया, तो अब देखो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। फर्स्ट टर्म की वैल्यू देखो बेटा 1 होगा, 1 plus है ना। लिमिट चाहो तो आप इसको और एक स्टेप बढ़ा दो, एक स्टेप चाहो तो और बढ़ा दो। ईच एंड एवरी टर्म पे क्या अप्लाई कर दो, लिमिट्स लाइक दैट। लिमिट x टेंड्स टू 1 x minus 1 upon x minus 1 that is 1। फिर क्या अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर minus 1 upon x minus 1 plus limit x tends to 1 x cube minus 1 upon x minus 1 plus dot 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 plus limit x tends to 1 x raised to 22 minus 1 upon x minus 1। ये क्लियर है क्या? तो फाइनली yes वैल्यू क्या आएगा बताओ। फर्स्ट टर्म 1 देगा, सेकेंड टर्म वो x रेज टू n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा देखो n a yes n minus 1। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा देखो n a n minus 1 एंड सिमिलरली लास्ट टर्म क्या हो जाएगा n a n minus 1। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? yes sir, Finally this can be written as 1 plus 2 plus 3 and plus dot 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 plus 22। और देखो ये क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 22 नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर क्या? इसको आप बेटा yes sir, लिखोगे क्या 23 इंटू इसका सम क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1011। yes sir, इसको आप लोग मल्टीप्लाई वगैरह करके यहाँ पे आंसर बोल देना, चलेगा। यहाँ पे अपन ना ये yes फॉर्मूला यूज किया वो मैं नोट करके बता देता हूँ दोनों को। ये देखो ये कॉन्सेप्ट अपन ने यूज किया है, दो कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे लगाया है। एक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, n इंटू n प्लस 1/2। एम आई राइट? एंड सेकेंड था, sir, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या यूज किया आपने, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस e रेज टू n अपॉन x माइनस a। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है n a रेज टू n माइनस where n belongs to set of rational numbers। Got it? Clear to both of you? yes sir, इसमें अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ बेटा। no sir, ओके, आंसर क्या है? आंसर केवल मल्टीप्लाई करना होगा यार, ये तो सर मैंने किया है ओके। पर पता नहीं। मैंने यार बस एक क्वेश्चन बना दिया, लास्ट कॉन्सेप्ट क्विज था तो मैंने उस पर बस बना दिया, तो ये मैंने ही आंसर मेरे पास भी अभी प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है, बट वही प्रोडक्ट जो आएगा केवल वही फाइनली आंसर होगा इसका। मेन इसमें ओके कॉन्सेप्ट बताना था आप लोगों को मुझे। यस कॉन्सेप्ट सर, क्लियर है ना? हाँ सर, हाँ तो आंसर आ ही जाएगा, प्रोडक्ट बस एक बार आप चेक कर लेना। क्लियर? चलेगा ना? यस सर, बस एक यस प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट केवल आप चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैं 0/0 फॉर्म बता रहा हूँ ना आप लोगों को। कौन सा फॉर्म पढ़ रहे हैं अपन? अपना फॉर्म का क्या नाम है, 0/0 फॉर्म। क्लियर ना? उसमें दो फॉर्म हो गए, अब उसके दो फॉर्म और है। 0/0 फॉर्म में थर्ड फॉर्म देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं अपन? फॉर्म थर्ड। देखो क्या है, फॉर्म 3। दैट इज कॉल्ड
ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स क्या बोलते हैं इसको अपन? ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स। और कवल कुछ मुझे मैसेज कर रहे हो आप? नहीं सर, वो एक्चुअली अनघा को भेजना था, वो अरे गलती से अच्छा अच्छा, चलेगा चलेगा। क्या है ये एसी वाले क्लास के डायगोनली सामने? वो अच्छा आप वहाँ, एक्चुअली थोड़े अच्छा वहां से अटेंड कर रहे हो क्या क्लास आप? नहीं सर, अभी यहाँ से जाऊंगी, अच्छा मतलब आपका क्लास होने के बाद। चलेगा चलेगा। वैसे कवल एक, चलो बाद में बात करेंगे क्लास के बाद, है ना, पहले इसको वाइंड अप करते हैं। चलो अभी जो लिमिट्स है, कौन सा लिमिट्स देख रहे हैं अपन? ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स। इसके भी ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, देखो कैसे है। फर्स्ट वन, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin theta by theta, got it? Or you can write theta by sin theta। अगर ऐसा रहे, इसकी वैल्यू ना डायरेक्ट आप क्या पुट कर दोगे? 0, सॉरी 1, क्या पुट कर दोगे आप? 1 वेयर थीटा इज इन रेडियन। क्लियर? क्या कैसे चेक करते हैं, है ना, पहले समझो इस चीज। मुझे बताओ, आपने, आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग थीटा कहाँ टेंड्स कर रहा है? 0। देखो ये 0 हो गया, है ना, और ये थीटा भी 0 को टेंड्स कर रहा है क्या? साइन 0/0 क्या हो जाएगा? 0/0 फॉर्म। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में यस आया? सर। कौन सा फॉर्म है ये? 0/0 फॉर्म। हाँ, ये फॉर्म कौन सा है अपना? 0/0 फॉर्म। इसलिए अपन ने इसकी वैल्यू क्या बोल दिया? 1। हाँ एक चीज और देखो, साइन का जो एंगल है वही डिनोमिनेटर का फंक्शन भी है, सेम फंक्शन। तो अगर मैं इन अदर वर्ड्स इसी फॉर्मूले को जनरलाइज्ड कर दूं लाइक दैट, देखो तो लिमिट x टेंड्स टू a sin fx अपॉन fx, इसकी वैल्यू भी आप 1 बोल सकते हो, बट प्रोवाइडेड दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx टेंडिंग टू 0। क्लियर? क्या ये समझ में आया क्या? जैसे देखो यस इसकी सर। वैल्यू 1 होगी, लेकिन कब? x देखो कहाँ टेंड्स कर रहा है? a। जीरो। fx को कहाँ टेंड्स करना चाहिए? 0, मतलब साइन का जो एंगल है वो 0 टेंड्स कर रहा है। फिर से देखो ये 0/0 फॉर्म हुआ ना। क्लियर टू यस सर। व्यू? अगेन ये कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है। आंसर क्या बोल दोगे आप इसका? 1। गॉट इट? 1 1। यस चलो सर। अब सेकंड देखते हैं इसी। एग्जैक्टली जो मैंने अभी बताया वो किसके लिए ट्रू है? tan के लिए भी ट्रू है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा और थीटा बाई tan थीटा, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? 1 वेयर थीटा इज इन रेडियन, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ये कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म। क्लियर है क्या? एज इट इज। फिर यस सर। नेक्स्ट इसको भी आप जनरलाइज कर सकते हो लाइक दैट, लिमिट x टेंड्स टू a tan fx upon fx, or you can say fx upon tan fx। इसकी वैल्यू क्या बता सकते हो आप? 1, प्रोवाइडेड दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx टेंड्स टू 0। फिर से देखो ये कौन सा फॉर्म है? 0। 0/0। ये क्लियर हुआ क्या तुम लोगों को? बताओ, इसमें अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नेक्स्ट यस सर। थर्ड इज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू 1। दोनों कहाँ टेंड्स करेगा? 1।
अगर थीटा 0 टेंस कर रहा है, cos थीटा भी 1 टेंस करेगा और sec थीटा भी 1 टेंस करेगा। ये क्लियर है क्या बेटा? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर। आगे नो कंटिन्यू सर। करें। अब इसके बाद यस सर। ये ना इनवर्स के लिए भी ट्रू है, सेम कॉन्सेप्ट। लिमिट x टेंस टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू x अपॉन sin इनवर्स x। इसकी वैल्यू भी क्या बोल सकते हो आप? 1, where x is greater than equal to -1 and less than equal to 1। क्लियर है क्या? ये कंडीशन तो याद होगा ही तुम लोगों को। अब इसको भी जनरलाइज कर सकते हो आप। लिमिट x टेंस टू a sin इनवर्स fx अपॉन fx, या फिर यू कैन से fx अपॉन sin इनवर्स fx। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू बताओ? 1। 1। फिर से क्या बोल सकते हो? 1। बट रिमेंबर दैट जब ना x की वैल्यू, यहाँ पे देखो ये भी 0/0 फॉर्म ही है ना ऊपर वाला। यस सर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रोवाइडेड दैट लिमिट x टेंस टू a, fx को कहाँ टेंस करना चाहिए? 0। गॉट इट? यस सर। कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर। है ना? ये देखो सिमिलरली जो आपने इनवर्स के लिए देखा है वो किसके लिए ट्रू होगा? tan के लिए भी। लिमिट Yes. x टेंस टू 0, यहाँ देखो tan इनवर्स fx अपॉन x, और यू कैन से x अपॉन tan इनवर्स x। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। क्लियर क्या? फिर से देखो x क्या है यहाँ पे? वैल्यू है ना? रेडियन में नहीं है। पहले वाले में एंगल में था तो रेडियन था, ये वैल्यू है जो -1 और 1 के बीच में होगा। और फिर देखो ये भी तो 0/0 फॉर्म है। Yes sir. सिमिलरली आप इसको जनरलाइज भी तो कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू a tan इनवर्स fx अपॉन fx इक्वल टू tan इनवर्स fx इक्वल टू 1, है ना? प्रोवाइडेड दैट लिमिट x टेंडिंग टू a fx टेंडिंग टू। क्लियर है क्या कवल एंड अनगा? इसमें अगर कोई डाउट Yes. या क्वेरी है तो बताओ। नो सर, श्योर है। है ना? तो अब आप देख सकते हो, इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना? देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। Evaluate the following limits. Evaluate the following limits. Evaluate the following limits. First क्या है बताओ? Limit x tends to infinity e raised to x into sine of k into e raised to minus x minus x. Second, limit x tends to infinity x into cos pi upon 6x into sine
पाई अपॉन 6x। क्वेश्चन इज विजिबल टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. चलो ट्राई करते Yes, हैं। sir. Given limits are limit x tends to infinity e raised to x into sine a into e raised to minus x। क्लियर है क्या? कौन लगा? देखो x कहाँ टेंस Yes. कर रहा है? इंफिनिटी। तो मुझे बताओ जब x इंफिनिटी टेंस करेगा, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी ex also tending to infinity, clear to both of you? Yes, sir. कैसे? एक प्रॉपर्टी बताई थी Sir. मैंने लॉग इसकी इंफिनिटी की। Yes, sir. अगर कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, कांस्टेंट रेज टू इंफिनिटी क्या हो जाता है? इंफिनिटी। एंड Infinity. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस x कहाँ टेंड्स करेगा? 0। 0. कैसे? e रेज टू माइनस x को क्या बोल सकते हो आप? 1 अपॉन e रेज टू x। और e रेज टू x इंफिनिटी टेंड्स कर रहा है, तो e रेज टू माइनस x कहाँ टेंड्स करेगा? 0। मतलब अगर फॉर्म की बात करें तो ये देखो इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म है क्या? है ना? Yes, sir. इसको अपन Yes, 0 sir. बाई 0 फॉर्म बना सकते हैं क्या? देखो तो लिमिट x टेंड्स टू Okay. इंफिनिटी sin k इंटू e रेज टू माइनस x। और जो e रेज टू x मल्टीप्लाइड है बेटा, उसको आप e रेज टू माइनस x बोल सकते हो कि नहीं? Yes, sir. गॉट इट? अब मुझे बताओ साइन का एंगल फंक्शन क्या है? k इंटू e रेज टू माइनस x। तो आप यहाँ पे भी k बोल दो, और बैलेंस करने के लिए यहाँ भी k बोल सकते हो क्या? फिर देखो ये 0 बाई 0 फॉर्म बना क्या? Yes, sir. अब देखो साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, बिकॉज वो 0 बाई 0 फॉर्म है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 इंटू के, दैट इज के। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? कवल एंड अनगा? ये देखो यहाँ पे, Yes, sir. ये देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्यों 1 होगी? क्योंकि वो साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म का है। क्लियर ना? अपने प्रॉपर्टीज अभी देखे थे ना, फॉर्मूलाज। Yes, sir. नाउ द सेकंड वन इज, इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No, sir. नाउ नेक्स्ट इज लिमिट x tends to infinity x into cos pi by 6x into sin pi by 6x। अच्छा देखो pi by 6 को थीटा बोले अपन, ये sin थीटा इंटू cos थीटा है क्या? Yes, sir. तो अगर मान लो But 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं ऐसे sin भी तो theta. बोल सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x into 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। गॉट इट? वैल्यू क्या हो Yes. जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा? sin 2 Sin थीटा। 2. sin 2 इंटू पाई बाई 6x और अपॉन 2। क्लियर है क्या? देखो 2 कांस्टेंट है, सॉरी 1/2 कांस्टेंट है, 2 तो बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या तुम्हारे पास? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x इंटू साइन Pi by पाई 2. अपॉन 3x। गॉट इट? Yes, sir. अब चेक करो कौन सा लिमिट है ये, इंफिनिटी इंटू 0 है क्या? देखो, Yes. है ना? इसको अरेंज Yes. कर लेते हैं कैसे? लिमिट 1/2 इंटू लिमिट साइन पाई अपॉन 3x। और वो जो x है उसको आप 1 अपॉन x को बोल ही सकते हो, नहीं? Yes, sir. तब ऊपर जाके वो x बनेगा। अब बैलेंस कर दो। देखो x जब इंफिनिटी टेंड्स कर रहा है तो पाई अपॉन 3x कहाँ टेंड्स करेगा? 0।
गॉट इट? 0. कैसे? पाई कांस्टेंट है और 3 इंटू इन्फिनिटी भी क्या होगा? इन्फिनिटी। कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी कहाँ टेंस करता है? 0। तो अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को पाई अपॉन 3x में कन्वर्ट करूँ, देखो तो मैंने इसको पाई से और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए मुझे 3 और पाई से डिवाइड करना पड़ेगा क्या? Yes, sir. तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/2 लिमिट साइन पाई बाई 3x अपॉन पाई बाई 3x। गॉट इट? क्लियर है क्या? Yes, sir. और इनटू में क्या आ जाएगा? पाई बाई 3। इसकी Pi by वैल्यू तो 3. 1 हो गई है ना, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। तो आंसर क्या हो गया? 1/2 इंटू पाई बाई 3, दैट इज पाई बाई 6। 6. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No, sir. तो जी ये फॉर्म समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म जिसकी बात हुई अपनी, वो कर दोगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस, Yes, sir. Yes, sir. है ना? एक आध क्वेश्चन अपन इनवर्स का देखते हैं। किसका देखते हैं? इनवर्स वाला। तो फिर देखो, क्वेश्चन इज evaluate the following limits. Evaluate the following limit. क्या हो जाएगा बताओ? लिमिट x टेंस टू 0, या फिर आप बोल सकते हो लिमिट x टेंस टू 3। जस्ट अ मिनट, है ना? Hello, am I audible? Pavel and Anaga. Yes, sir. Yes, sir. The question is limit x tends to 3 sine inverse x square minus of 7x plus 12 upon tan inverse x square minus of 5x plus 6। क्लियर? देखो कैसे अपन इसको अप्रोच करेंगे सभी लोग। गिवन लिमिट इज limit x tends to 3, clear, sine inverse x square minus of 7x plus 12 upon tan inverse x square minus of 5x plus 6। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप? चेक करोगे कि लिमिट का फॉर्म क्या है। तो देखो, तो 3 पुट करते हैं, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 9 प्लस 12
21 and 7 3 are 21. 21 minus 21 0. Sin inverse 0 0. Am I right? फिर देखो x is 3 square 9. 9 plus 6 15 और minus 15 0. 0 by 0 फॉर्म है क्या ये क्लियर है? अगर ये 0 by 0 फॉर्म है देखो तो इसको अरेंज कर सकते हैं क्या लाइक दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 sin inverse x square minus of 7x plus 12 upon x square minus of 7x plus 12 into x square minus of 7x plus 12 बैलेंस कर दिया आपने। सिमिलरली 10 को भी बैलेंस कर सकते हो आप। क्या हो जाएगा बताओ? tan इनवर्स x square minus of 5x plus 6 got it divided by x square minus of 5x plus 6 और इनटू में क्या हो जाएगा x square minus of 5x plus 6। क्लियर है क्या? मुझे बताओ अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इस दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 है ना। sin इनवर्स x by x है ना। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. इन द नेक्स्ट स्टेप क्या बोलेंगे अपन देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 1 into x square minus of 7x plus 12 upon 1 into x square minus of 5x plus 6। क्लियर है क्या? अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 चेक कर लो यहीं पे फिर से ये 0 by 0 फॉर्म है क्या? ऑब्वियसली होगा। तो देखो अगर ये 0 by 0 फॉर्म है मुझे बताओ कि x माइनस ये कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा? हाँ क्लियर सर। क्या? कैसे देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगा दोगे कि x माइनस 3 तो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा तो बैलेंस कर लो ये कितना हो जाएगा x माइनस 4 गॉट इट। Yes, sir. और इसका भी एक फैक्टर x माइनस 3 है तो दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा x माइनस 2। ये क्या हो जाएगा कैंसल h x टेंडिंग टू 3 x माइनस 3 टेंडिंग टू 0। मुझे बताओ वैल्यू क्या हो जाएगा 3 minus 4 upon 3 minus that is minus 1 upon 1 that is minus 1। Is it clear to both of you? समझ में आया? Yes, sir. ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का एप्लीकेशंस क्लियर है क्या आप लोगों को? Yes, sir. अब अपन देखने वाले हैं फॉर्म 4। क्या देखने वाले हैं अपन? फॉर्म 4। क्या है फॉर्म 4? देखो यहाँ पे फॉर्म 4 ये सारे 0 by 0 फॉर्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है अभी? सिर्फ और सिर्फ 0 by 0 फॉर्म। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 a raised to x minus b raised to x upon x। This can be written as ln a by b or you can write it as log a by b base a। Is it clear to both of you? देखो तो ये 0 by 0 फॉर्म है क्या? सर हाँ जी बेटा प्लीज। सर वो फॉर्म नंबर 3 होगा ना सर? हमने लास्ट टाइम 4 तक ही हुए थे। नहीं बेटा फॉर्म 3 था तो ये 4 होगा ना। फॉर्म 1 सर फैक्टराइजेशन हेलो हाँ यस सर। फॉर्म 1 फैक्टराइजेशन था। फॉर्म 2 अपना x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a था। फॉर्म 3 0 अपना by 0 फॉर्म। हाँ ये सभी 0 by 0 फॉर्म ही है ना। 0 by 0 फॉर्म की ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं है ना। ये 0 by Yes, 0 sir. फॉर्म्स के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये क्लियर हुआ? यस सर। और ये पार्ट ना आपका मिसिंग नहीं है क्योंकि प्रीवियस क्लास में जो मैंने पढ़ाया था ना वो लिमिट नहीं था वो डिफरेंशिएशन था। क्या ना का तो आप ना लिमिट sir. कंटिन्यू कर रहे हो। आगे बढ़े क्या? अब देखो इसी को Yes, sir. मैं जनरलाइज्ड भी कर सकता हूँ कैसे? अच्छा पहले ये बताओ अगर ये सही है फिर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी? इसको आप क्या बोल दोगे ln a। क्यों?
क्योंकि 1 को आप बोल सकते हो ना 1 रेज टू एक्स, या फिर log a बेसिक। ये भी देखो 0/0 फॉर्म था क्या? यस सर। जनरलाइज्ड कैसे करोगे? ये देखो लिमिट x टेंड्स टू a रेज टू fx माइनस ऑफ b रेज टू fx अपॉन fx। देखो ऑब्जर्वेशन क्या है तुम्हारा, पावर जो है वही फंक्शन डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए, इसकी वैल्यू भी क्या यस होगी ln a by b, या फिर log a by b बेस a।